Thank you all for coming here today. It is an honor for the Kochar family. Thank you so much. Guruji always used to tell me, "Shuru to suna." So I will take you back to 1995, जब हमें पता चला कोई बाबा आया है क्योर करते हैं. We did not believe because we just thought he must be a tantric. And ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना कुछ लिए दिए ये लोगों का मर्ज ठीक कर रहे हैं और वहाँ कोई चढ़ावा भी नहीं चढ़ रहा. तो इन मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड ऑफ टुडे जो हमारी छोटी सोच थी वो यही सोचा कि कोई होप्स ही होंगे, फ्रॉड होंगे, नहीं जाते. विल बी हर्ड फ्रॉम अदर्स के हार्ट ठीक हो रहे हैं लोगों के, कैंसर ठीक हो रहे हैं और बहुत अचंभा होता था कि ऐसे कैसे. तो फाइनली जब वी वर देयर इन हिज प्रेजेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ टाइम जब कोई बड़ा मंदिर नहीं था. आई एम टॉकिंग अबाउट अ टाइम जब कोई दुगरी मंदिर नहीं था और गुरुजी अपने जलंधर के डेरे से दिल्ली आए थे लोगों का कल्याण करने के लिए. उन्होंने एक किराए की जगह ली और उन्होंने शाम की सभा लगाई. ही यूज्ड टू से अपने काम तो फारिग होके तो फिर आ जाए. सो ओवर देयर व्हेन वी वेंट वी वर टोल्ड कि मेरे पीछे 40 गाड़ियां जा रही हैं, अपनी भी लगा लो. And we didn't know where he's taking us. We just had to follow those cars which were going. He took us to Empire Estate, which at that time Guruji had not started calling Chote Mandir. It was Auntie's house, and I saw that over there, drawing dining तो था, लेकिन सब जमीन पे बैठे. तो मेरी जो ailment थी वो थी टांगों में दर्द और हिप से लेके टोज तक excruciating pain. So I just thought कि मैं तो बैठ ही नहीं पाऊंगी. And I stood in a corner. I had actually gone for my son, who was about 7 years at that time, and he had a lot of difficulty in his throat, and he was resistant to all antibiotics except one. So the problem was even more so for me, and I did not tell any of those details to Guruji. जो पुराने भक्त थे, उनसे पता चला कि जब गुरुजी किसी का मर्ज अपने ऊपर खींचते हैं तो उनको भोगना पड़ता है. वो दर्द गायब नहीं होता, वो दर्द अपने इंसानी शरीर पे लेके वो कल्याण करते हैं लोगों का और उनमें शक्ति इतनी ज्यादा है कि ही इज अगेन रेडी फॉर मोर. इन दोज टाइम्स अबाउट द किराए की जगह दैट ही हैड टेकन, वी वर नॉट allowed to get up and approach Guruji in any manner. You could not speak, you could not say anything till he came to you, until he asked you कि क्यों आए हो. So he used to rotate wherever he wanted to and he could just go and sit and talk to anybody. Well, my husband told me later कि जब भी वो मेरे पास आए और रुके तो मेरा मन करा कि मैं उनके चरण स्पर्श करूं. तो ही सेड इट मस्ट हैव हैपेंड एट लीस्ट 13 टाइम्स. और मेरे मन में उस टाइम ये चल रहा था कि मैं तो इनको जानती भी नहीं और ये कौन है मेरे को कुछ भी नहीं पता, तो मैं तो दूर से ही नमस्कार कर लूंगी. सो गुरुजी कम्स टू मी एंड ही सेज नमस्कार. सो आई जस्ट लुक्ड एट हिम एंड आई गॉट अ whiff from him, from his entire being. It was very fragrant and it was a very sweet smelling kind of a fragrance. And I just thought he can read my mind. He has that in him. He can read my mind. Because I didn't say it out aloud and he knew what I was thinking. Then after that, when we were taken to Empire Estate, Guruji went and shut himself in a room. I was left standing there कि यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, 15-15, 30-30 की लाइन लगी हुई है उस दरवाजे के बाहर और ये हमारी तरफ तो देखेंगे भी नहीं क्योंकि इतने टाइम से मेरे ब्रदर इन लॉ को बोलते थे भाई भरजाई को लेकर आओ एंड वी नेवर यूज्ड टू गो. सो आई सेड यहाँ तो अपना नंबर आने वाला है नहीं. द डोर ओपन्ड, ही केम स्ट्रेट टू मी एंड ही मोशन्ड मी टू स्टैंड. नाउ आई डोंट नो कि मैं कब थक के बैठ गई और जब मैं थक के बैठी होंगी मुझे ये भी नहीं पता कि मैं बैठी हुई हूँ. तो गुरुजी ने इशारे से ऐसे खड़े होने को बोला. मैं हड़बड़ा के खड़ी हुई. मुझे कहते हैं 10. जी मेरा मुंडा उदी छड़ अपनी 10 तेनू की प्रॉब्लम है.
मैं कहा जी मेरी टंगा बहुत दर्द कर दिया ते इन्नी देर इत्थे बैठी रही तेनू दर्द हुई अज तो बाद नहीं होएगी. And that was 1995 and this is 2025. Where it vanished, I don't know. I had taken up pain injections, but there was no relief, nothing. Mars pata nahi chalta. Guruji went on to give a lot of blessings. He blessed my son in such a manner that he said, "Sone ka om pina de, kare chawl banana te khana band kar de." So I just thought, sone ki chain to a son, such a small boy. So he just smiled again and he said, "Pile tage vich pina de." Then again I thought he can read my mind. Then I just whispered into his ear. I said, "Ji, joint family hai." Meaning I can tell my children or I can request my husband, but how do I tell all the others in the house not to eat rice? So he smiles and he says, "Tu, tera gharwala, tere dono bacche, sari umar na chawl khaoge na vartoge." And later I was told कि जब मेरे प्रसाद में कभी चावल आगे आ जाए तो उसको कभी भी चावल की नजर से मत देखना, उसको सिर्फ प्रसाद की नजर से देखना. वो पदार्थ नहीं है, उसको सिर्फ प्रसाद की नजर से. ये दाल है, ये सब्जी है, ये वो कुछ नहीं देखना. He went back to Jalandhar and we went to thank him. When I came there with my family, he just said, "I have already blessed you." So he said, "Okay, now don't go back to Delhi. You go back to your sister's house in Ludhiana, stay the night there, and again come the next morning." So we were back again the next morning. हमने पूछा था कि सभा तो यहाँ लगती नहीं रोज, और गुरुजी अपनी सीट पे कितने बजे आते हैं? तो एक ही सेवक थे, उन्होंने बोला, "जी द्वार हम 10 बजे खोल देते हैं और गुरुजी अपने पाठ से उठ के 11 बजे अपनी सीट पे आ जाते हैं." So we were there on the dot of 11. Now when I walked in again, I just noticed one thing that टेप लगते थे शब्द गुरबानी के, कोई टेप उस दिन चल ही नहीं रहा था, टेप रिकॉर्डर. और थोड़ी और आगे गई तो देखा कि गुरुजी तो fully robed, he's sitting on his seat. So he looks at me and he says, "Auntie, you are late. What were you doing all this while?" He spoke to me in faultless English. Then he said, "Wait, I'll tell you." And he went on to narrate exactly what I had eaten, what I had done in that past 1 hour. My mouth just fell open. Then he says, "Rati main teri file khol deti si." So that meant that everything, not only to that date, but my future as well, he knew. And he was the one who saved my life. I was told over there, "जे मैं तेनू दसांगा तेनू की है, तेरे पैरां तले जमीन खिसक जाएगी." I said, "गुरुजी, मैं सब कुछ देख चुकी, जो जो आप कर चुके हो, आप प्लीज मुझे बताना भी मत." नहीं, मैं तेनू 5 साल बाद दसांगा. मैं क्या जी 5 साल बाद भी ना दसना महाराज, मैं कुछ भी नहीं जानना चाहती, तुसी प्लीज मैनू क्योर कर दियो, and I don't want to know. I was given no darshan for 5 years. After 5 years were over, I just prayed to him in my mind. I said, "जी मेरा बड़ा दिल करदा है तुहाडे दर्शन लई, मैं किसी कोलों फोटो नहीं मंगनी तुहाडी, तुसी कुछ भी करके मैनू एक फोटो दियो." कभी हुक्म नहीं था कि उनकी फोटोग्राफ न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में आए या टीवी पे उनका प्रचार हो, उन्हीं के हुक्म से. एक मैगजीन जो मेरे हस्बैंड लेते थे, उसी मैगजीन में वो फोटो आई. जैसे ही मुझे किसी ने बताया, मैंने वो पन्ना निकाला और बेड साइड ड्रॉर में रख दिया. एंड आई वॉज वेटिंग कि ये हुक्म भेजेंगे, और ही कॉल और ही कम्युनिकेट थ्रू समबडी. He had blessed me with a nursery school, and there was another S after that because the school became schools. I came back from my work completely asphyxiated, and I could not breathe in, breathe out. I just picked up the phone and just punched in a digit to my husband. "I can't breathe." I said the same thing to my mother. My mother-in-law was no more. My son, I was told, ran to the nearest hospital to get an oxygen cylinder. My daughter ran to the neighbors to get help. And I was there alone in that room. I just said to that photograph, "Guruji, mainu saah nahi aa raha."
बड़ी अजीब सी एक सेंसेशन गर्दन के पीछे हुई और ऐसा लगा जैसे सांस आया। मैं फिर भी एक अस्पताल ले जाई गई। वहां पे मैंने नर्स को पूछा, वेयर एम आई? इशारे से पूछा मैंने। शी सेड ICCU। मन में एक ख्याल आया कि महाराज ने 2 चीजें बताई थी व्हेन वी हैड गॉन टू जलंधर। ही सेड जब अंत आता है घर के मेंबर चाह के भी हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब इंसान की जूनी में है, और जब अंत आता है तो गुरु गति देता है। उस दिन दोनों बातें मेरे ऊपर फिट बैठी। आई जस्ट थॉट इन माई माइंड कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे बच्चे, ना मेरे माँ प्यो, ना कोई हो, मेरा गुरु कम आया। I got that breath of life as soon as I remembered Guruji. When I was standing in front of him, he smiles at me and he says, क्यों फिर ना घर वाला कम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु कम आया, ले तेरी सेकंड लाइफ तू ऐश कर। खूब सारा प्रसाद उठा के उन्होंने मुझे दिया। वो देते थे, हमारे 2 हाथ कम पड़ते थे, वो पता नहीं कैसे एकदम इंक्रीज हो जाता। And that day a doctor came. That doctor was told, "एनु देख मर चली सी, मैं बचाया." Then he took me into his room and he told me, he said, गुरु जो होंदे ने वो युगां युगां दे तप तो भिजे होंदे ने, उन्हां दी इन्नी कमाई होंदी है कि जे वो कढ के किसी नूं भी देना चाहन वो दे सकदे ने। वो जीवन दान मैं तैनू दिता अपनी कमाई विचों। I am so blessed to even get that one fraction from him. But he gave me more than that. He gave me so much more. Because जब सांस खिंचता है तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि क्या होता है। उसके बाद सारी चीजें आपको लगता है कि बाकी चीजें तो फिट हो ही जाएंगी। That was the best that he gave me out of so many blessings that he gave me. कितनी blessings ऐसी हैं जो हुक्म नहीं है बताने का, लेकिन सिर्फ इतना बता सकती हूं कि beyond what I had imagined, he is that. जिंदगी के ups and downs आएंगे, I was told by Guruji. He said, life is not easy. लेकिन पाठ जो हुंदा है, जो कोई पाठ करता है वो बच जाता है। He said, समय बहुत ही खराब आने वाला है, तो जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। It is a very simple thing. Now there are so many people in this world who follow so many different religions and follow God in such a different manner. He told me, he said, रब इक्को ही है, ते लोकां ने रब नू खिडौना समझ लिता, वखरे वखरे नां दे दिते, वखरे वखरे रिलीजन दे दिते। रब इक्को ही है ते लोकी भुल्ले बैठे ने कि रब है। मैं याद दिलान आया हां कि रब है। And then he very categorically told me that everything is taken care of by God if you surrender to him. We were told initially, मेरे कोल आंदे हो, जुत्ती बाहर ला के आंदे हो, अपनी इंटेलिजेंस भी उत्थे ही ला के आओ, बूहे तो बाहर, इत्थे उदा कोई काम नहीं, इत्थे कुछ भी साइंटिफिक नहीं चल रहा, इत्थे सिर्फ मेरी ब्लेसिंग्स चल दियां ने। Then I was told, surrender to me. He said, तू surrender कर, फिर तू वेख नजारे, तू surrender कर मैंने। And then he told all of us, surrender. That time, I was wondering, what is he talking about? What surrender is he talking about? आ तो गए हैं, आत्मसमर्पण तो कर दिया, विश्वास भी आ रहा है। And he used to say, कच्ची के पक्की? So once I just folded my hands and I said, पक्की? He said, ना, हाली कच्ची। साहब तेरा पक्का है तो तू हाली कच्ची। My husband got a clean sheet at the first go. I was the one who was testing him. So he tested me. So that time, गुरुजी उसके बाद जब मेरे को उन्होंने पूछा, फिर मैंने जवाब नहीं दिया,
मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा जी तुसी जाओ, हुण तू मेरी पक्की पकड़, बिकॉज वी ourselves don't know whether we are believing or whether we are going to get that doubt. He said, तू ना बनी ओहो जी मास्टरनी if and but करन वाली. So you have to put aside your ifs and your buts and you have to surrender. And you would ask, how would the surrender come when we don't even know about him, when we don't even know what he is, and we are not sure as to how to go about it as well? Take it from somebody who has already gone down that lane. We wasted time testing him, trying him out, and वो इतने प्यार से उन्होंने ये सब होने दिया कि कर लो मुझे टेस्ट, ट्राई कर लो. लेकिन हम ट्राई नहीं करने गए थे, लेकिन वो विश्वास नहीं आता था कि एक इंसान वहां बैठा है, वो ऑथेंटिक है कि नहीं है. That was what was a little bit, you know, the thought used to keep coming again and again. Is he or isn't he? What is he? लेकिन जब उन्होंने अपने पर्दे हटाए और उन्होंने दिखाया that he is निरंकार की ज्योत, जो जीवन दान आपको दे सकते हैं वो निरंकार ही हो सकते हैं, वो और कोई नहीं. I asked him when I came to see a little bit more, गुरु जी की ही दया से, ऐसे गुरु जी आप अपने आप को लुकाते क्यों हो, लोगों को बताते नहीं कि इतनी शक्ति है. तो इसे जो असल होंदा है वो हमेशा अपने आप ਨੂੰ ਲੁਕਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਤੇ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ. He said वर्ल्ड में कितने अलग अलग सेंट्स हैं जिनकी अलग अलग लेवल्स होते हैं और उन सबको पता होता है जो सब तो उच्चा ਹੁੰਦਾ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ. Nobody can say that unless they've done something for humanity, and there are so many people who will tell you कितना उन्होंने जीवन दान दिया, कितना तप किया. Once he told me, he said, मैं किन्ने साल जंगलों विच पत्तियां ते निर्वाह किता है. तेनू पता है एक कलयुग है, पुठे लटकना नहीं पैंदा, रब बहुत जल्दी मिल जाता है. रब नू याद करो ते रब हाजिर. It was so simple. My husband and I were called into his room and we were told, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ऐ क्या करो ते शिव ओ मैं हाँ. That time I thought शिव तो हिंदुओं के भगवान होते हैं. How is he saying कि he is शिव? How can he take that, you know, that label of being शिव? पर जब उन्होंने अपने नजारे दिखाने शुरू करे उसके बाद तो मैं सिर्फ हाथ जोड़ के नीचे ही देख सकती थी. ये मुंह जो आज खुल रहा है ये भी उन्हीं के ब्लेसिंग से खुल रहा है. उस टाइम तो वी जस्ट जिप्ड इट कि आगे ना कुछ पूछना है इनसे ना कुछ बोलना है. और उसके बाद तो गुरुजी ने हुक्म ही ऐसा देना शुरू करा, जो जहां बैठा है टेलीपैथी से मैं सबकी बात सुनता हूं, मुंह कटना नहीं, कम पुठा हो जाएगा. सो एनीथिंग दैट ही हैड टू टेल अस, ही वुड कॉल अस एंड ही वुड टेल अस. जो भी उन्होंने बताया उन्होंने खुद ही बताया. पूछने की तो ना हमारे में अकल थी ना क्षमता, ना ही हमें पता था कि वो चीज जो बता रहे हैं उसको ग्रहण करना है तो कैसे करना है. वो भी उन्होंने जैसे जैसे जिंदगी आगे चली उन्होंने ही सिखाया. He is our everything. If you ask the four of us, I can speak for my extended family as well. And गुरु जी ने हर चीज करके दिखाई. He said, मैं प्रैक्टिकल गुरु हाँ, मैं करके दिखाना, मैं सिर्फ बोल रहा, मैं करके दिखाना. सिर्फ कौन है जो लोगों का भार अपने कंधे चक सकता है? सो दैट इज ओनली अ कमांड व्हिच इज गिवन बाय द ऑलमाइटी टू दैट पर्सन
who is a portion of that Almighty. वो उन्हीं का एक अंश है, उन्हीं की रजा से वो यहाँ आए और आज भी वो यहाँ विराजमान हैं. He is not of the physical form today, but he is more so in the spiritual form and the spirit form. जो spirit form है उसकी कोई भी limitation नहीं है. पहले जब गुरुजी अपने इंसानी जिस्म में बैठे होते थे तो कई बार मैंने सुना उनको ये कहते हुए कि मैं इंसान दी जूनी विच आया हाँ, मेरी भी अपनी कुछ मर्यादा है और उस मर्यादा विच ही मैं रहना है. So there was a certain thing. At times I was given a command and I knew that Guruji can do it, so why is he giving me that command? Why am I going about in a roundabout manner to complete that? So he said, समझा कर, मेरी मर्यादा है, मैं नहीं हूँ डायरेक्टली कह सकता या कर सकता. You have to walk that path and then things will open up. So हम सोच रहे होते हैं कि रास्ता ये है, गुरुजी ने ये बताया, हम ये कर लें, और गुरुजी ने कुछ और ही सोच के रखा होता है. It will come in front. Then other things will start coming. You might ask that you met him. We have not met him. So how do we have that connection? It is a very simple thing. He had said, जो भी मैनू बुलाएगा, when you call, that means when you do your job, he is absolutely there. He is always there. But he had said that the job is उनको याद करना. And he could tell you on your face कि तू मैनू याद नहीं किता या तू मैनू याद कर रही सी. Like that he could tell you. So then again you wondered, what was I doing or what was I not doing? That was the essence of it. उन्होंने कभी अपना जयकारा नहीं लगवाया. Never. It was only after his samadhi that somebody started greeting with a Jai Guruji or a Jai Guruji Maharaj. And out of politeness and out of reverence for the Guru, the answer came Jai Guruji or Jai Guruji Maharaj. Guruji ने कभी नहीं करवाया. And Guruji initially आरती नहीं कराते थे. He came to our house and he had come another time. So the second time when he was about to come, he said, मैनू कित्थे बिठाएंगे? मैं क्या जी ड्राइंग है. उत्थे रोशनी है? I said, जी है. जिथे संगत बैठेगी उत्थे रोशनी है? I said, जी है. दीवारां ते भी है? I said, जी है. So he said, चंगा. And then when he came, it was so heavenly. I was told किसी नू ना कहीं, जिन्नू लियाना है मैं लेके आना. So he got sangat from where we do not know. We do not know क्योंकि बुलावे गुरुजी के ही होते हैं. Otherwise एक लकीर लग जाती है, आप चाह के भी नहीं जा सकते. So it was him who did that. We served langar for Guruji to put bhog on it, to bless it. उन्होंने क्या करा, मुझे बोला कि एक प्लेट लिया, 2 रोटी थी, उसमें से एक गुरुजी ने उठा के उस प्लेट में डाली. Then he said कि ये जो दाल सब्जी है ये एक एक चम्मच इसमें डाल दे. ते प्रसाद इच हमेशा मिठा पहले रखी दा. There has to be one मीठा in your langar always. So he said put that aside. जहाँ उन्होंने साफ जगह रसोई दे किथे उत्ते रखा. So I kept it above the fridge. And then he said, ए दूजी रोटी जो हैगी है ना, ए बिना देखे लंगर इच पाया. I said, जी गुरुजी उस प्लेट का क्या करना है? He said, जब सारे जने चले जाएंगे ना, तो इस घर में जो रहते हैं, वो एक एक गराई उसमें से शेयर करेंगे. So we follow it to date. When Guruji came, I just quietly went ahead and I asked him, I said, Guruji, तुहाडी आरती कर लीए? आहो कर लो. Now we didn't know which आरती because there was no set आरती. तब तक बड़े मंदिर में वो आरती नहीं हुई थी गुरुजी.
मैंने डीजे से पूछा, मैंने कहा जी आपके पास कोई आरती है? He said जी ओम जय जगदीश हरे है। मैंने कहा जी प्लीज लगा दीजिए। तो उस पे सारों ने आरती करी, जिसको ताली बजानी थी उन्होंने बजाई, जिसको हाथ जोड़ने थे उन्हें हाथ जोड़े, जो जिसका भाव था गुरुजी ने मुस्कुरा के सबको ब्लेस करा और आरती अपनी करवाई। आरती के पहले मैंने ये भी पूछा था कि जी आपका टीका कर लें, आहो कर लो। सो आई डिडंट इवन नो कि वो टीके में डालना क्या होता है। आई जस्ट टुक अ लिटिल सिंदूर एंड उसमें थोड़ा वाटर डाल के गुरुजी को टीका करा गया। माई फादर इन लॉ वॉज अलाइव दैट टाइम, सो ही स्टार्टेड दी आरती एंड गुरुजी ने सारों को ब्लेस किया। उस दिन इतनी संगत थी जिनको हम जानते तक नहीं थे, वो बाद में आ के हमें बता रहे थे कि जी हम आपके घर आए थे, गुरुजी ने हमें ब्लेस किया था। सो नेचुरली उन्होंने जो भी उनकी धारणा होगी गुरु ने उसको पूर्ति दी। सो टुडे ऑल्सो वी ट्राई एंड फॉलो व्हाट गुरुजी हैड टॉट अस। अगेन गोइंग बैक टू जलंधर, he said चाह प्रसाद ते लंगर मेरे प्रोसेस वाले दिन जब चलता है, मेरे ब्लेसिंग्स देन दे तरीकों विचों एक हैगा। सो चाय प्रसाद was never with any snacks or accompaniments. लंगर प्रसाद was always one मीठा और ज्यादातर एक रसे वाली, एक सूखी, 2 रोटी और कभी कभार चटनी या कभी नहीं भी होती थी। He got a thal for us. It was just our family that day in Jalandhar Mandir, and Guruji got a thal from the kitchen which had many rotis on it. तो मैंने सोचा मेरे छोटे छोटे बच्चे तो ये इतना खा ही नहीं पाएंगे, ना मैं खा पाऊंगी। I tried to return the extra rotis back to him. He snatched them from my hand and he banged it on the thal and he said, "Eat this, it is your medicine." That day I was told कि क्या महत्व है आपके चाय प्रसाद का, आपके लंगर प्रसाद का, जो गुरु ब्लेस करके देते हैं, वो आपकी ब्लेसिंग्स हैं। Then once when we asked him, my husband was sitting with him with another old Sangat, and there were quite a few over there. We were about 10 of us. Guruji was sitting with us on the floor. This was in Jalandhar Mandir. I said, Guruji, आपको नहीं लगता कि आप अपनी वड्याई करा रहे हो? Don't you think, Guruji, it's very pompous that you're telling one person कि जिन्ने कल्याण मैं तेरे किते ने तू इन्हां नूं दस? गुरुजी तुहानू नहीं लगता कि तुसी अपनी वड्याई करा रहे हो? तो गुरुजी started laughing and smiling, and then he said, नहीं, मेरे कल्याण करन दे तरीके बतेरे ने। किन्ने तरीके इहो जिहे ने लोकां नूं पता ही नहीं चलदा। मैं कल्याण कर जाना, वो गुरु ही की जो दस के कल्याण करे। ए बतेरे तरीका विचों एक है तरीका ए भी है, जो बोलदा है उदा भी भला, जो सुनदा है उदा भी भला। दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती है। पता करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। That day, one of the satsangs that I heard was Jeevan Daan. We were very new and we did not know कि गुरुओं के सामने ऐसे मुंह नहीं खोलते और गुरुओं को कुछ भी नहीं पूछते या मांगते। He used to say, जे मेरे उत्ते छड्डोगे मैं तुहाडे की तुहाडे बच्चियां दा भी देख के अगे ब्लेस करना। I had asked him, गुरुजी मैंने सुना है कि आपसे ना मांगते नहीं हैं, तो मैं तो अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चे के लिए, एलिमेंट्स के लिए हमेशा मैं मांगा है आपसे। तो कहते हैं ए मंगना नहीं होंदा, एदे वास्ते मैं हाँ मंगना होंदा है, मैल अलमारियां, मटीरियलिज्म। इसे तो मेरे उत्ते छड्डो, चाहिदा सब नूं होंदा है, लेकिन मेरे उत्ते जदों छड्डोगे मैं अपना देख के तुहाडा ब्लेसिंग देंगा। सो व्हेन वी लीव इट टू हिम, he will give what he feels is right, not what we feel is right for us. That you have to let go and you have to leave it at the Guru's feet. You might ask for something which might be detrimental to you in the long run. He will never give something which is not going to be in your favor, which might really harm you in the long run. He will never give you that. आप मांग के थक जाओगे लेकिन वो नहीं आएगा सामने, उस रास्ते को ब्लॉक लग जाएगा, वो आएगा ही नहीं रास्ता सामने।
I have experienced it. You can try, but he will only give you what he feels is right. And उनकी रजा में रहना ही bliss है, क्योंकि जब हम वो मान लेते हैं कि गुरु की रजा में रहना है, तो अपने आप गुरु हर चीज जो जानी चाहिए जिस ट्रैक पे, उस ट्रैक पे चलने शुरू हो जाते हैं. He had once told me, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव हो. So we are human. We all go through phases in our lives. So जहां तक हम पॉजिटिव सोच सकते हैं, हमें कुछ करना तो है नहीं ना, क्योंकि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में ही नहीं है. हम सोच तो सकते हैं पॉजिटिव, तो वही अपने दिमाग को जो दूसरी तरफ जा रहा है उसको फिर वही पॉजिटिविटी पे लेके आना है और पॉजिटिव ही सोचना है कि गुरु हमेशा भला ही करते हैं और वो भला ही करेंगे. There were so many things which he said, do this, do that, don't do that. So many things were general, and I try and I follow those. So life is very much sorted because we are at that Guru's feet where he cannot let you go wrong. तो उनकी जो बातें हैं वो बहुत डियर हैं. Once he told me, पानी कितना कर, ज्यादा पानी पी, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा. So that was another thing. He said water is a cure for many ailments, nearly all. अब आपको अगर restriction है डॉक्टर से that you cannot have water more than a certain amount, then you please follow the doctors, because he said डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा. दवाई भी तां लगदी है जब मैं ब्लेस करूं. Then he said इंसान किस कम दा, इंसान ते किसी कम दा हैगा ही नहीं. जानवर ते मर के भी कम आ जाते ने, उन्हां दे बटुए बन जाते ने, जुत्ते बन जाते ने, बेल्टां बन जांदियां ने, खान दे भी कम आ जाते ने. लेकिन इंसान ते मर के किसी कम दा नहीं. वो जींदे जी जे रब दा नां याद कर ले, रब दा शुकराना कर ले, उहदे वास्ते इन्ना ही काफी है. इस वास्ते शुकराना करना चाहिए. एंड लाइक अ चाइल्ड ही टॉट मी, आंख, नाक, मुंह, कान तेरे आगे लगे, पीछे क्यों नहीं? इस चीज का तो शुकराना कर. सिंपल थिंग्स इन लाइफ विच आर गोइंग एब्सोल्युटली ऑनलाइन, करेक्ट इन लाइफ, उस चीज का शुक्राना करना चाहिए. क्योंकि हमें खुद को नहीं पता कि वो चीजें ठीक हैं तो वो कैसे ठीक हैं. वो रजा से ठीक है, परमात्मा की रजा से ठीक है. God can change anything in a fraction of a second, and Guruji is no different from God that I have experienced. So I implore all of you to just believe that He can do anything. And when I say anything, I do not retract anything which can happen in this human life. He can. Guruji is very much there. My parents were saved literally by him. My father was written off in the 90s by the hospital authorities, and he was given only 3 months to live. He had lymphoma, cancer of the lymph glands. And we went to Guruji जब कोई मंदिर था नहीं. हमने सुना कि गुरुजी आए हुए हैं, दिल्ली में हैं और कहीं हैं. आज्ञा मिलती है तो अंदर जा सकते हो, क्योंकि कोई सभा तो लगती नहीं थी. तो आज्ञा मिली, अंदर गए, गुरुजी के सामने बैठे मेरे हस्बैंड और मैं, लेकिन बोल कुछ नहीं पाए. वहां से चले आए और बाहर आके एक दूसरे को ये बोला, इतने बड़े महापुरुष को हम क्या बताने आए. गुरुजी कॉल्ड मी आफ्टर अ वीक एंड ही सेज, मैं कहीं जा रहा हूं, दोनों जने वहां पहुंचो. और वहां पहुंच के मुझे साथ बिठाया, लेकिन मेरी तरफ उसके बाद देखा भी नहीं. अस्पताल में मेरे फादर थे. एकदम से मुझे देख के कहते हैं, तेरे प्यो दा कैंसर ठीक कर देता है. मैं आई डिडंट इवन से द वर्ड्स. हॉस्पिटल में जो कैंसर पॉजिटिव थी रिपोर्ट्स, वो नेगेटिव आनी शुरू हो गई. वी शिफ्टेड आवर फादर टू अनदर प्लेस वेयर हिज मेमोरी फेल्ड. फिर गए गुरुजी के पास. उन्होंने बोला, काले चने प्रवाह कर दो. काले चने प्रवाह करे, लेकिन हुआ कुछ नहीं. गुरुजी के पास गए, उन्होंने बोला, चने प्रवाह नहीं हुए, दोबारा करो.
तो पूछा उनसे जिन्होंने करे थे, वो प्लास्टिक का पैकेट गांठ लगा रह गया था और गिर गया था एक्सीडेंटली इनटू द वाटर। बहाव दिया गया इस बार चनों को। मेरे फादर 87 के हो जाएंगे बहुत जल्द। This is Guruji. His memory is so sharp, he can leave his children behind. Not a trace of cancer anywhere in the body. तो कैंसर की मेडिकेशन या इलाज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। My mother was told, a very staunch Shirdi Sai Bhakt, so were we and so we are, even today, we see Baba in Guruji, जो उन्होंने शुरू में ही समझा दिया था। तो गुरुजी ने मेरी माँ के लिए बोला, तेरी माँ ਨੂੰ मैं बचा ਦਿੱਤਾ। My mother turns around and tells me, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। मैं कहा जी ਤੁਹਾਨੂੰ करना की है? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ गुरुजी गलबात ते कर दे नहीं, अपना चाह प्रसाद ले, अपना लंगर छको, अपने रब ਨੂੰ याद करो ते घर आ जाओ। So she went. After a week she was holding a report, suspected tuberculosis of the small intestine and rectum colon cancer. She went again to Guruji and the process was completed with the chai prasad and the langar prasad. And there were no refills given in the langar by Guruji's order. So next morning when we took her to the hospital, एक pipe clear, कुछ भी नहीं जो एक हफ्ता पहले था। She went to thank Guruji. So Guruji says, जा अपनी डायबिटीज चेक कराया। चेक कराया तो नॉर्मल लिमिट में आया। And she was given many years to live. Many years. So Guruji is very much there for all of us. I would like others to share as well who have experienced this firsthand. Shali, would you come forward, please? Thank you all for listening. Auntie.